मैं आप सबको ये बताना चाहती हूँ कि अगर आपने इस अपॉर्चुनिटी को अच्छे से समझा, पूरी मीटिंग उसके लिए आप अच्छे से अटेंड करना, ठीक है? जब तक आप आधी-अधूरी इन्फॉर्मेशन देख के और उसके बाद कोई भी डिसीजन लेते हो तो वो राइट डिसीजन नहीं होता है। तो इट्स बेटर कि आप लोग पूरी मीटिंग को देखो, पूरी इन्फॉर्मेशन ग्रैब करो, उसके बाद ही अपना कोई डिसीजन लो, है ना? तो कई बार क्या होता है कि हम सोचते रह जाते कि भाई देखो कुछ भी चीज ना भगवान के भरोसे नहीं होता, ठीक है? बोलते हैं ना कि गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो जो भगवान भी उन्हीं की मदद करता है जो खुद की मदद करना जानता है, ठीक है? बैठे बैठाए किसी को कुछ भी नहीं मिलता। अगर आप ये बोलोगे कि अगर किस्मत भी ऐसी होती है ना कि किस्मत उन्हीं की बदलती है जो लोग मतलब वेट नहीं करते, किसी किसी और के भरोसे नहीं बैठते। तो इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है ये सारी चीजें। मैं ये सब चीज इसलिए आप लोगों को बता रही हूँ क्योंकि देखो अभी हम वेट कर रहे हैं कुछ और पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन हो जाएं, तो उससे पहले मैं चाहती थी कि आप लोगों को एक छोटा सा ब्रीफ आउट कर दूं कि अपॉर्चुनिटी में अगर आप लोग आए हो तो अपना टाइम वेस्ट मत करना। कई सारे लोग होते हैं ना कि चलो यार देख लेते हैं थोड़ी देर, क्या जा रहा है, थोड़ा सा अभी फ्री हो तो चलो देख लेते हैं। कुछ लोग आधी अधूरी चीजें सुनेंगे, कुछ लोग पूरी मीटिंग पे ध्यान भी नहीं देंगे। इस तरह से करके अगर आप चाहते हो कि आपके साथ कुछ अच्छा हो जाएगा और आपको बहुत अच्छी चीज मिल जाएगी, आप बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो जाओगे या आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट करने लगोगे, तो ऐसा नहीं होगा। सिंसियरिटी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होती है। देखो मैं आप सबको तो देख नहीं सकती कि आप लोग क्या कर रहे हो और मतलब आप लोग ठीक से सुन भी रहे हो मीटिंग या नहीं सुन रहे हो, ये तो मुझे नहीं पता ना, मैं आपको देख नहीं सकती। बट मैं ये बिलीव करती हूँ कि आप लोग आए हो तो आप लोग सुनोगे, ठीक है? तो अपने आप से ऑनेस्ट जरूर रहना, मेरे से झूठ बोल के कोई भी फायदा नहीं होगा। या मान लो आप किसी ने भी आपसे पूछा कि आपने मीटिंग अटेंड की या नहीं और आपने बोल दिया हाँ किया, बट आपको कुछ समझ नहीं आया क्योंकि आप सिंसियर नहीं थे, तो बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ। आप मुझे झूठ बोल सकते हो, अपने आप को कोई झूठ नहीं बोल सकता। तो अगर ऑनेस्टी के साथ और पूरी सिंसियरिटी के साथ अगर कोई भी काम किया जाता है या कोई भी काम की शुरुआत की जाती है तो वो अच्छा ही होता है, सक्सेसफुल ही होता है, ठीक है? आई होप कि ये क्लियर हो गया हो सबको। अभी भी 365 है, बट आई थिंक प्रिया जी वी शुड स्टार्ट द मीटिंग और वेट नहीं करते हैं। ऑलरेडी मतलब 8 मिनट हो चुके हैं। धीरे धीरे जब आएंगे तो वो लोग फिर मतलब वहां से ही सुनेंगे और या फिर वो लोग को कल अटेंड करनी पड़ेगी मीटिंग, बिकॉज टाइम की इम्पोर्टेंस हमारे लिए भी उतनी है और जो लोग ऑलरेडी आ चुके हैं उनके लिए भी उतनी ही टाइम की इम्पोर्टेंस है, ठीक है? पार्टिसिपेंट ऑप्शन नहीं शो होगा क्योंकि ये वेबिनार है, ठीक है? तो यहाँ पे पार्टिसिपेंट ऑप्शन और पार्टिसिपेंट आपको क्यों देखना है, मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है देखना ना, क्योंकि मेरे मतलब मेरी मीटिंग में आए तो मुझे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना पार्टिसिपेंट्स को देखना। तो एनीवेज हम स्टार्ट करते हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिटी है वो यश विज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के साथ है। ये एक इंडियन कंपनी है, अहमदाबाद गुजरात में सिचुएटेड है। अपोलो ग्रुप का नाम आप सबने सुना होगा, अपोलो टायर्स के एड्स आते हैं टीवी पे, अपोलो हॉस्पिटल्स हो गए, अपोलो फार्मेसी हो गया। तो अपोलो की बहुत सारी मतलब अलग अलग सेक्टर्स में वो लोग काम करते हैं। तो उसी अपोलो ग्रुप के साथ पार्टनरशिप में हमारे जो एमडी सर हैं वो 20 इयर्स बैक उन्होंने एक मैन्युफैक्चरिंग का यूनिट खोला था। तो ये लोग मैन्युफैक्चर करते थे प्रोडक्ट्स, स्पेशली नोनी के जो प्रोडक्ट्स थे, और पहले अपोलो नोनी के नाम से वो प्रोडक्ट्स आते थे। मतलब इंडिया में तो बाद में आते थे, पहले वो लोग एक्सपोर्ट करते थे काफी सारे कंट्रीज में। इनफैक्ट हमारी भी इंडियन कंपनी के जो बड़े बड़े कंपनीज थे ना, उनको भी ये प्रोडक्ट सप्लाई होते थे जब ये लोग सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग कर रहे थे तब, ठीक है? फिर धीरे धीरे मतलब क्या हुआ कि समय बीतता गया, मैन्युफैक्चरिंग का काम तो चल ही रहा था, बट जब नेटवर्किंग मतलब एक बूमिंग इंडस्ट्री बन गई, मतलब नेटवर्किंग बहुत ज्यादा आगे बढ़ने लगा, लोगों को नेटवर्किंग की इम्पोर्टेंस पता लगने लगी, तब हमारे ही एमडी सर ने जो ऑलरेडी बहुत सारे नेटवर्किंग बिजनेसेस में काम कर चुके थे, उन्होंने सोचा कि अपना खुद का एक नेटवर्किंग बिजनेस ओपन करने का इंडिया में, यानी कि 2018 में उन्होंने
नेटवर्किंग बिजनेस ओपन किया और यशबिज मार्केटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से उन्होंने ये कंपनी ओपन करी, ठीक है। और उसके बाद से मतलब ये लोग नेटवर्किंग में ही काम कर रहे हैं। तो शुरुआती दौर में जब शुरुआत किया था तो जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में जो प्रोडक्ट्स बनते थे 2-3 नोनी से रिलेटेड, वो प्रोडक्ट्स के साथ ही इन्होंने शुरुआत किया था, ठीक है, 2-3 प्रोडक्ट्स के साथ। लेकिन लेटर ऑन धीरे धीरे जैसे जैसे डिमांड बढ़ती गई और जैसे जैसे नेटवर्किंग इनका फैलता गया पूरे इंडिया में, पहले ये गुजरात में इन्होंने कवर किया था, गुजरात के बाद जब ऑल ओवर इंडिया में फैलना शुरू किया तब धीरे धीरे उन्होंने बहुत सारे और भी प्रोडक्ट्स लॉन्च किए और आज हमारे कैटलॉग में मोर देन 80 प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग कैटेगरी के हैं और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं। सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है इनका हेल्थ केयर की जो रेंज है वो काफी अच्छी है, बहुत इफेक्टिव है, ये टेस्टेड एंड ट्राइड है। मतलब हम जितने लोग भी अभी टीम में है ना, हम सबने इसको यूज किया, ने अच्छी रिव्यूज ही दिए इसके। किसी का कुछ प्रॉब्लम था, किसी का कुछ प्रॉब्लम था, वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई हैं जो हेल्थ रिलेटेड इशू की मैं बात कर रही हूँ। तो वो हेल्थ केयर की रेंज हो गई हमारी। सेकेंड आपके डेली एसेंशियल्स की रेंज है, जैसे क्लीनिंग रेंज हो गई, क्लीनिंग के प्रोडक्ट्स हैं। उसके बाद फिर आपका जैसे फेस वॉश वगैरह या फिर जो डेली मतलब हमारे डेली यूज होता है हमारे हाउस होल्ड में, उन प्रोडक्ट्स, शैम्पू वगैरह, कंडीशनर, ऑयल एंड ऑल दैट, तो वो डेली एसेंशियल्स की कैटेगरी होगी। थर्ड कैटेगरी हमारा एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट का है जिसके रिजल्ट्स भी अमेजिंग हैं, बहुत अच्छे हैं। जो लोग एग्रीकल्चर में काम करते हो, जो स्टेट मतलब एग्रीकल्चर में ज्यादा डील करता है, उन लोगों ने ये प्रोडक्ट्स को यूज किया है, एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्ट्स, और बहुत अच्छे रिव्यू। आप खुद अपने अगर रिव्यूज देखना चाहते हो तो आप यूट्यूब पे जाना, उनके रिव्यूज देखना, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के काफी अच्छे हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर के बाद वेटनरी प्रोडक्ट्स भी हैं जो भी उनके रिजल्ट्स भी काफी अच्छे हैं, बहुत सारे लोगों ने यूज कर रखा है और उसके बाद ही उन्होंने रिव्यू दिया है, उस बेसिस पे मैं ही आपको बता रही हूँ, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारे प्रोडक्ट्स की के बारे में बात। और भी बहुत सारी चीजें ऐड होती रहती हैं सिचुएशन के हिसाब से। अभी जैसे पैंडेमिक चल रहा है तो हमारा कॉर्बेट स्प्रे जो आया है वो इन्फेक्शन को आपके गले के अंदर तक जाने नहीं देता अगर आप वो स्प्रे यूज करते हो तो। कॉर्बेट स्प्रे वो काफी अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो अभी अभी लॉन्च हुआ है, आई थिंक 1 महीना हो गया होगा। तो ये सारी रेंज है हमारे प्रोडक्ट्स की। बट अगर आप यशबिज ज्वाइन कर रहे हो, मतलब मुझे पता है कि यहाँ के सारे प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, मैंने खुद यूज किया है, सारी चीजें ठीक है, सारी बातें अच्छी हैं, बट मैं फिर भी आप लोगों को बोलूंगी कि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो वो आप ये देख के ज्वाइन करना कि इनकम क्या है। कभी भी कोई भी कंपनी को प्रोडक्ट देख के ज्वाइन मत करना, क्योंकि अगर आपके पास पैसे होंगे तो आप प्रोडक्ट्स कहीं भी किसी भी कंपनी से खरीद सकते हो, है ना। तो इनकम प्लान है हमारे कंपनी का, इनकम बेस्ड प्लान है और इनकम बहुत अच्छी है। अगर आप जुड़ोगे तो आपको मैक्सिमम रिटर्न मिलेगा यहाँ पे, ये चीज है। अब मैं इनवाइट करना चाहती हूँ हमारी बहुत अच्छी लीडर है, बहुत बेहतरीन लीडर है, अपनी टीम को बहुत अच्छा सपोर्ट कर रही है और प्लान भी काफी अच्छा एक्सप्लेन करती हैं। इसलिए मैं इनवाइट करना चाहती हूँ प्रिया गोयल जी को, जो अभी आपको हमारी कंपनी का क्या प्लान है वो सारी चीजों के बारे में आपको ब्रीफ करेंगी। पूरे ध्यान से सुनना, बिल्कुल अगर चाहिए तो पेन पेपर लेके बैठ जाना, पूरे ध्यान से सुनना और समझना, उसके बाद भी अपना डिसीजन लेना, ओके। और उसके बाद मैं आपको लाइव आईडी ओपन करके शो करूँ। ओवर टू यू प्रिया जी, मैं आपको होस्ट बना दे रही हूँ। थैंक यू सो मच मैम। वेलकम एवरीवन। मैम मेरी वॉइस क्लियर है? हाँ क्लियर है। वेलकम टू यशबिज प्राइवेट मार्केट लिमिटेड। आप सब जिस अपॉर्चुनिटी के लिए आए हैं, आई होप काफी कुछ मैम ने कंपनी के बारे में क्लियर कर दिया है। अब मैं आपको स्टेप फॉरवर्ड प्लान की तरफ ले चलती हूँ। मैम मेरा वीडियो क्लियर है? हाँ क्लियर है प्रिया जी, बट थोड़ा सा मतलब हाँ थोड़ा सा दिख नहीं रहा था। हाँ अभी ठीक है। ओके फ्रेंड्स, जैसा कि मैम ने आपको बताया, हमारी कंपनी यशबिज प्राइवेट लिमिटेड अपोलो ग्रुप्स का पार्ट है और अहमदाबाद में सिचुएटेड है। ISO सर्टिफाइड है, मींस गवर्नमेंट अप्रूव्ड।
यहाँ पर जब आप एंट्री करते हैं तो बेस्ट बात हमारे प्लान की ये है कंपनी के कि यहाँ पर ओनली वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम मीन्स वन टाइम, नो रीपर्चेजिंग, नो सेलिंग, नो प्रोडक्ट प्रमोशन। जब फ्रेंड्स हमको प्रोडक्ट एक ही बार बाय करने हैं तो हम लोग प्रोडक्ट पे फोकस भी कम करते हैं, बट फिर भी इसके प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे। यहाँ पर आप एंट्री के बाद 3 तरीके की इनकम ले सकते हैं। फर्स्ट है मैचिंग इनकम, जो कि आपको पर डे मिलती है और एवरी ट्यूसडे आपके अकाउंट में ट्रांसफर हो जाती है। सेकंड है हमारी रॉयल्टी इनकम और थर्ड है जनरेशन इनकम। रॉयल्टी इनकम और जनरेशन इनकम आपको पर मंथ मिलती है। और फ्रेंड्स एक बार अगर आप यहाँ पर रॉयल्टी और जनरेशन इनकम का टैग ले लेते हैं तो ये इनकम आपको लाइफ टाइम आएगी। लाइफ टाइम मीन्स जब तक आप कंपनी में वर्क करेंगे तब तक। अब कंपनी में एंट्री लेने के लिए आपको क्या करना होता है, हमारी कंपनी ज्वाइन करने के लिए कंपनी ने 4 प्लान निकाले हुए हैं। इन प्लान्स में से कोई भी एक चूज करके आप कंपनी में आ सकते हैं और अपनी आईडी को ग्रीन कर सकते हैं। फर्स्ट प्लान है हमारा सिल्वर, जो कि आपको 250 पीवी देता है। पीवी होता है फ्रेंड्स परचेज वैल्यू, और ये सिल्वर प्लान आपका 1000 से 1500 के बीच में बहुत आराम से हो जाता है। और अगर आप सिल्वर प्लान से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप डेली 1000 रुपए यहाँ पर अर्न कर सकते हैं। सेकंड है फ्रेंड्स हमारा गोल्ड प्लान। गोल्ड प्लान आपको 500 पीवी देता है और ये आपका 2000 से 2600 के बीच में आराम से हो जाता है। और अगर आप गोल्ड प्लान से एंट्री करते हैं तो आप डेली यहाँ से 2000 रुपए अर्न कर सकते हैं। थर्ड है हमारा प्लैटिनम प्लान, जो कि आपको 750 पीवी देता है और 3000 से 3600 के बीच में आराम से हो जाता है। और अगर आप प्लैटिनम प्लान से एंट्री करते हैं तो डेली यहाँ से 3000 रुपए अर्न कर सकते हैं। फोर्थ और बेस्ट प्लान है हमारा डायमंड प्लान, जो कि आपको 1000 पीवी देता है और 1000 पीवी आपके 4000 से 5000 के बीच में आराम से हो जाते हैं। और अगर आप डायमंड प्लान से अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो आप डेली यहाँ पर 4000 रुपए अर्न कर सकते हैं। फ्रेंड्स मैंने डायमंड को बेस्ट इसलिए बोला क्योंकि अगर आप अपनी आईडी डायमंड प्लान से एक्टिवेट करते हैं तो मैंने ये जो तीनों इनकम बताई हैं, ये तीनों इनकम आप ले सकते हैं। बट अगर आप सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम से अपनी आईडी को ग्रीन करते हैं तो आप सिर्फ और सिर्फ मैचिंग इनकम ले सकते हैं, आप रॉयल्टी और जनरेशन इनकम नहीं ले सकते। दूसरी बात, डायमंड प्लान से अगर आप अपनी आईडी को एक्टिवेट करते हैं तो सबसे ज्यादा अर्निंग 4000 रुपए की आप डेली ले सकते हैं यहाँ से। तो अब जो मैंने आपको ये 3 इनकम बताई है, मैं ये आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ। फर्स्ट है हमारी मैचिंग इनकम। सपोज ये आप हैं और आपने अपनी आईडी 1000 पीवी यानी डायमंड प्लान से एक्टिवेट की है। ये आपकी लेफ्ट साइड और ये राइट साइड होती है। आप जब यहाँ पर आए उसके बाद आप ए और बी 2 पर्सन्स को लाते हैं। ए भी अपनी आईडी 1000 पीवी से एक्टिवेट करता है और बी भी अपनी आईडी 1000 पीवी से एक्टिवेट करता है। आपको कंपनी इन दोनों का इमीडिएट प्रॉफिट यानी कि 1000 रुपए तुरंत दे रही है। उसके बाद ए भी 2 पर्सन्स लाएगा, बी भी 2 पर्सन्स लाएगा, बिकॉज हमारा कॉन्सेप्ट ही यही होता है कि आप आइए और अपने साथ 2 पर्सन्स लाइए और इमीडिएटली अपनी इनकम को स्टार्ट करिए। तो हर कोई जो कंपनी से ज्वाइन हो रहा है इनकम के लिए ही हो रहा है, अर्निंग के लिए ही हो रहा है। तो जब ए 2 पर्सन्स लाएगा और बी 2 पर्सन्स लाएगा, इसमें आपका कोई रोल नहीं है, तब भी आपको 2000 रुपए मिलते हैं। कैसे? एक पेयर आपके लेफ्ट साइड में कंप्लीट हुआ, एक पेयर आपके राइट साइड में, तो आपके 2 पेयर हुए तो आपको 2000 रुपीज मिल गए। अब उसके बाद ये भी 2 पर्सन्स लाया, जब ये भी 2 पर्सन्स लाया, ये भी 2 पर्सन्स लाया और ये भी 2 पर्सन्स लाया, तो आपके नीचे टोटल 8 ज्वाइनिंग हुई, मींस 4 पेयर कंप्लीट हुए और इसमें आपका कोई रोल नहीं है, तब भी
आपको 4000 रुपीज यानी 4000 का बेनिफिट होता है। क्यों? क्योंकि आपकी 2 पेयर लेफ्ट साइड में और 2 पेयर राइट साइड में कंप्लीट हुए। तो ये था। और फ्रेंड्स, जो ये हमारी इनकम आती है 1000 2000 जो मैं आपको बता रही हूँ पर डे की मैचिंग इनकम, इसमें से आपका 5% वॉलेट अमाउंट, 5% टीडीएस और नियर अबाउट 4% आपका मेंटेनेंस जाता है। टीडीएस गवर्नमेंट टैक्स है, अगर आप टैक्स रिटर्न करते हैं, टैक्स देते हैं तो ये आपको रिटर्न हो जाता है। और ये जो 5% वॉलेट है ये आप यूज कर सकते हैं, कैसे वो भी मैं अभी आपको आगे बताऊंगी। और 4% फ्रेंड्स मेंटेनेंस है, यानी कंपनी इतनी बड़ी जब चल रही है तो कुछ उसके भी खर्चे होंगे। तो ये थी फ्रेंड्स हमारी मैचिंग इनकम। अब सेकंड आती है हमारी रॉयल्टी इनकम। रॉयल्टी इनकम क्या है फ्रेंड्स? जब आपके नीचे आपके खुद के जोड़े हुए 11 मेंबर हो जाते हैं और वो 11 के 11 अपनी आईडी 1000 पीवी यानी डायमंड प्लान से एक्टिवेट करते हैं, चाहे वो पर्सन आपने राइट साइड लगाए हैं, चाहे वो पर्सन आपने लेफ्ट साइड लगाए हैं, इससे कोई मैटर नहीं, ये चीज कोई मैटर नहीं करती है। आपके नीचे आपके खुद के जोड़े हुए 11 मेंबर जब हो जाते हैं तो आप कंपनी के रॉयल्टी अचीवर बन जाते हैं और आपको कंपनी के प्रॉफिट का 3% हर मंथ आना स्टार्ट हो जाता है। तो और ये इनकम जब एक बार स्टार्ट हो जाती है तो ये जब तक आप कंपनी में वर्क करेंगे तब तक आएगी। अब ये इनकम लेने के लिए आपको क्या करना होता है? ये इनकम लेने के लिए आपको अपने वॉलेट अमाउंट में से 150 पीवी करने होते हैं। 150 पीवी हमारे 600 से 850 के बीच में बहुत आराम से हो जाते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया कि 5% आपके वॉलेट में इकट्ठा होता है, ये रकम इतनी हो जाती है कि आप आराम से 600, 800, 1000 तक की प्रोडक्ट ले सकें। तो जैसे ही आप वहां से वॉलेट अमाउंट अपना यूज करते हैं, आपके 150 पीवी कंप्लीट हो जाते हैं, आपको रॉयल्टी इनकम आ जाती है। थर्ड है हमारी फ्रेंड्स जनरेशन इनकम। जनरेशन इनकम में आते ही आपको कंपनी 1 पीवी का 2.5 रुपया पे करती है। सपोज आपके नीचे जो रॉयल्टी अचीवर है वो 1000 है और वो अपनी रॉयल्टी इनकम लेने के लिए 150 पीवी करते हैं, ठीक है? तो 1000 को आप 150 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1.5 लाख पीवी हो जाता है। मींस आपके नीचे 1.5 लाख पीवी का परचेजिंग हुआ। कंपनी आपको 2.5 रुपया दे रही है 1 पीवी का, तो 1.5 लाख को आप 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई कर दीजिए, निकल कर आ जाता है 3,75,000। इस रकम को कंपनी ऊपर के 20 लेवल्स में डिवाइड करती है। ये आपकी जनरेशन इनकम होती है, नियर अबाउट 18,750 ये पर पर्सन के पास आती है। तो फ्रेंड्स, ये थी हमारी 3 इनकम। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आपको जिन्होंने इनवाइट किया या आप उससे पूछ सकते हैं, या फिर आप यहाँ चैट बॉक्स में क्वेश्चन आंसरिंग में नोट कर सकते हैं, मैम उसको ले लेंगी। मैम मेरी साइड से इतना था। ओके, थैंक यू सो मच प्रिया जी, आपने सब कुछ क्लियर बता दिया। आई होप कि आप सबको समझ आ गया होगा। नहीं समझ आया तो मुझे मतलब आप पूछ सकते हो कि कहाँ पे क्या डाउट है, तो मैं आपको वापस से एक्सप्लेन कर दूंगी। मीनवाइल मैं कंपनी के वेबसाइट पे आपको लेके चलती हूँ और प्लस अपनी जो मेरी अभी तक कितनी इनकम आई मैं वो भी आपको शो करती हूँ, ताकि आपको क्लैरिटी हो जाए कि हम जो भी चीजें आपको बता रहे हैं वो प्रूफ के साथ बताऊंगी, ताकि आपको बिल्कुल ट्रस्ट हो जाए उस चीज पे। देखो, परचेज वैल्यू मीन्स कुछ लोग पूछे तो परचेज वैल्यू देखो हर प्रोडक्ट के साथ ना अटैच होता है, हर कंपनी करती है। ऐसा नहीं है कि नेटवर्किंग में ये होता है कि परचेज वैल्यू के ऊपर आपका बिजनेस डिपेंड करता है, इसलिए हम आपको बताते हैं। और अगर कोई भी कंपनी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है ना, तो वो एक परचेज वैल्यू सेट करके रखती है, ठीक है? हमेशा हर जगह ये होता है, आप पता कर सकते हो उसके बारे में। परचेज वैल्यू कोई कुछ बोलते हैं, कोई कुछ बोलते हैं, नाम अलग अलग हो सकते हैं, बट मतलब एक ही बात होती है उसकी। एक सेकेंड ना, आपको मैं 1 मिनट।
आपको शो करती हूँ। जैसे कि सपोज कोई भी प्रोडक्ट का एग्जांपल ले लेते हैं कि सपोज एक वाइटल की ड्रिंक है, ठीक है, हमारी वाइटल की ड्रिंक है, वो उसका प्राइस है 1900, ठीक है, लेकिन परचेज जो वैल्यू है उसकी वो है 422। तो ये होता है पीवी। प्राइस और परचेज वैल्यू दोनों डिफरेंट होते हैं। हर प्रोडक्ट का एक परचेज वैल्यू निकाला जाता है हर कंपनी के तरफ से, तो ये होती है परचेज वैल्यू, ठीक है। आई होप कि क्लियर हो गया हो। अब मैं कंपनी के वेबसाइट की तरफ लेके चलती हूँ, उसके बाद मैं कुछ लोगों के क्वेश्चन के आंसर देना चाहूंगी जो वैलिड हैं। जो वैलिड ही नहीं है क्वेश्चन सुन के आंसर देने का कोई फायदा नहीं। शायद मैं बता भी दूं तो समझ में नहीं आएगा लोगों को, क्योंकि कुछ लोगों का क्या होता है ना कि वो समझना चाहते ही नहीं है, देखना ही नहीं चाहते। मतलब बोलते हैं ना कि कुछ चीज अगर आप अच्छी भी दिखाओ किसी चीज को ना, तो वो आंखों में पट्टी लगा के रखते हैं। वो उनका दिमाग ही आगे नहीं बढ़ना चाहता है, तो फिर उनको आप कुछ भी दिखा दो, कुछ भी पॉजिटिव पॉइंट्स बता दो, उनको फर्क नहीं पड़ता। एनीवेज मैं स्क्रीन शेयर करती हूँ। तो ये यशबिस की वेबसाइट है। यहाँ पे आप प्रोडक्ट्स देख सकते हो। जैसा कि मैंने बोला कि नोनी से मेड हेल्थ केयर की जो हमारी रेंज है ना, उसमें नोनी यूज हुआ ही हुआ है, क्योंकि उसी के बेस्ड प्रोडक्ट्स ये लोग ने निकाले थे, ठीक है। नोनी के बारे में अगर आपको जानना है, कई सारे लोग तो जानते भी होंगे पहले से, जो लोग नहीं जानते वो आप गूगल पे जाके सर्च करना, उसके बहुत सारे मल्टीपल बेनिफिट्स आपको मिल जाएंगे। अभी मैं बताने अगर लगूंगी तो पता नहीं बहुत टाइम निकल जाएगा सिर्फ नोनी के बारे में बताने के लिए। तो ये कुछ प्रोडक्ट्स हैं, जैसे ये नोनी का जूस हो गया। बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ये नोनी एक्चुअली क्या करता है ना, ह्यूमन बॉडी जो सेल्स से मेड होते हैं उन सेल्स पे काम करता है, इसलिए मैक्सिमम जो बीमारियां होती हैं इससे क्योर हो जाती हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं बोलूंगी ये मेडिसिन देखो नहीं है। कई बार क्या होता है ना, आपने सुना होगा कि हमारे जो दादाजी होते थे या परदादाजी लोग, वो लोग जल्दी बीमार नहीं पड़ते थे। मैं अगर अपने ही दादाजी की बात करूं तो वो लास्ट मतलब 95 इयर्स के हो चुके थे, बट फिर भी उन्होंने कभी आंखों में चश्मा उनको लगाने की जरूरत नहीं पड़ी और ना लाठी लेके चलने की जरूरत पड़ी। आपने कभी सोचा कि ऐसा क्यों होता था? क्योंकि वो लोग ना बहुत ही नेचुरल चीजें खाते थे, बहुत ही नेचुरल चीजें यूज करते थे। ये प्रोसेस्ड फूड्स उस टाइम पे नहीं हुआ करती थी, तो इस वजह से इसलिए मतलब ये जो सप्लीमेंट्स हम आपको बता रहे हैं ये आपकी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, जो आज के जमाने में हम लोग नहीं लेते हैं, हम नहीं ले पाते हैं। किसी मतलब क्या होता है ना, एक तो रेडिली अवेलेबल नहीं है चीजें हर जगह, दूसरी चीज ये है कि मतलब सब में कुछ ना कुछ मिलावट हो गया है, इस वजह से हमें वो फ्रेश चीजें नहीं मिल पाती। तो ये नोनी के कुछ जूस हैं, 2 जूसेस हैं ये नोनी के। ये नोनी एंजाइम ड्रॉप्स हैं। ये 1 से 2 ड्रॉप अगर आप ले लेते हो ना, ये मैं खुद यूज कर चुकी हूँ इसलिए आपको बता रही हूँ, 1 से 2 ड्रॉप भी आप लोगे ना तो आपकी अगर कोई भी मतलब जैसे आप लो फील कर रहे हो या फिर आप मतलब होता है ना थकान आपको जल्दी हो जाता है, आप काम नहीं ज्यादा कर पाते, तो आप ये लेके देखना, आपको फर्स्ट डे से आपको स्फूर्ति नजर आएगी, अपने खुद ही आपको एनर्जेटिक फील होता है अंदर से। ये इसका पावर है। जो लोग नोनी ऐसे नहीं पी सकते उनके लिए कैप्सूल्स हैं। ये तुलसी ड्रॉप भी बहुत अमेजिंग है। कोई भी फंगल इन्फेक्शन, कोई भी तरह का, अगर आपके स्किन में कोई भी फंगल इन्फेक्शन वगैरह हो गया तो आप नोनी का 1 ड्रॉप, तुलसी का 1 ड्रॉप लेके देखना, बहुत अच्छा है। इनफैक्ट सर में दर्द अगर आपको है तो उसमें बहुत फायदेमंद है। वेट लॉस कैप्सूल मैंने खुद यूज किया है, बहुत इफेक्टिव है, इंच लॉस पे काम करता है, ठीक है। फिर आप सुपर बेरी मैक्स है, बेरी के जितने भी गुण होते हैं वो उसके अंदर सुपर बेरी मैक्स में। तो यहाँ पे आप खुद ब्राउज करके देख लेना, बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो आपको अवेलेबल मिलेंगे, ठीक है। अब मैं ज्यादा प्रोडक्ट्स के ऊपर नहीं जाती हूँ। जैसा कि मैंने बोला कि अगर आप कोई भी कंपनी ज्वाइन करते हो तो आप प्रोडक्ट्स को देख के मत ज्वाइन करो, आप इनकम को देख के ज्वाइन करो। प्रोडक्ट्स आप कहीं से भी ले सकते हो अगर आपके पास पैसे हैं तो, है ना। अब नोनी जूस और सुपर बेरी जूस के जो भी 90 डेज मैक्सिमम बेनिफिट इन 90 डेज, यहाँ पे पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है
ये जाके आप पढ़ना अगर आपको टाइम मिले तो। 20 इयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है हमारी कंपनी का, 25 कंट्रीज में एक्सपोर्ट करते हैं, FDA अप्रूव प्रोडक्ट्स हैं, आपको बिल्कुल सोचने की मतलब प्रोडक्ट्स के बारे में आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। GMP सर्टिफाइड मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, ठीक है। और APJ अब्दुल कलाम के बारे में आप सब जानते होंगे, उन्होंने पूरे नोनी के ऊपर एक पूरी किताब लिखी है और उन्होंने एडवाइस किया था कि हर एक पर्सन को नोनी का जूस जरूर लेना चाहिए, ठीक है। और ये है जैसे 4,81,000 मेंबर्स अभी काम कर रहे हैं यशविज में, रॉयल्टी अचीवर्स 3,091 हो गए हैं और नंबर ऑफ फ्रेंचाइजी 355। तो ये चेंज होता रहता है जैसे जैसे ज्वाइनिंग्स बढ़ती हैं, आपको खुद रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। ये कॉर्पोरेट ऑफिस है, फ्रेंचाइजी ऑफिस है और मैं लीगैलिटी के बारे में भी आपको बता देती हूँ। कंपनी के कुछ लीगल डॉक्यूमेंट्स जो हैं, 1 सेकेंड, हाँ, ये जैसे इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट हो गया, आप खुद जाके भी देख सकते हो। लीगैलिटी में जाओगे तो आपको सारा डॉक्यूमेंटेशन वगैरह मिल जाएगा। GST सर्टिफिकेट है, पैन कार्ड है, ISO सर्टिफिकेट है, FIDSI सर्टिफिकेट है, सारे सर्टिफिकेट्स आप उस पर क्लिक करोगे आपको वो ओपन होके आ जाएगा, आप देख सकते हो, ठीक है। ये GST सर्टिफिकेट है। और इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में भी हमारी कंपनी रजिस्टर्ड है, ठीक है। आप वो भी जाके देख सकते हो। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होने के लिए आपकी कंपनी लीगल होनी चाहिए, तभी वो रजिस्ट्रेशन मिलता है। फुल लाइसेंस वगैरह वहां पे आपको अवेलेबल मिल जाएगा, आप खुद जाके सर्च करना, तब ज्यादा बेटर होगा, आप ज्यादा ट्रस्ट कर पाओगे अपनी आंखों पे, ठीक है। और उसके मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के बारे में आप थोड़ा सर्च भी कर लेना कि क्यों मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स में रजिस्टर्ड होना जरूरी होता है। तो ये मेरी आईडी है, ठीक है। अब ये आपका डैशबोर्ड है और ये जो यूनिट स्टेटस आपको ग्रीन शो हो रहा है ना, तो अगर मैं जैसे डायमंड मेंबर हूँ तो इससे मेरा फुल सर्कल ग्रीन है। अगर आप सिल्वर हो तो सिर्फ सिल्वर वाला पार्ट ग्रीन दिखता है। उसी तरह के अगर आप गोल्ड हो तो सिल्वर गोल्ड दोनों ग्रीन दिखता है। इस तरह से इसका मतलब इस तरह से आपको पता चलता है कि वो मेंबर कौन से प्लान से रजिस्टर्ड है, ठीक है। और लेफ्ट टीम में आप देख सकते हो 16,79,000 मेरा शो हो रहा है। मुझे सिर्फ अभी राइट टीम में काम करने की जरूरत है, मेरा लेफ्ट टीम सॉर्टेड हो गया है, लेफ्ट टीम में ऑलरेडी काम चल रहा है, राइट टीम में ही मुझे सिर्फ वर्क करना है और पैसे लेने। मतलब जहां मैं 2 लोगों को लेके 1,000 ले रही थी, अभी मैं सिर्फ और सिर्फ राइट टीम में एक पर्सन को भी लगाती हूँ तो मेरे को 1,000 मिल जाता है, क्योंकि वो मैच होता चला जाता है, ठीक है। मुझे अभी लेफ्ट टीम में काम करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, तो मेरा पावर लेग बन गया है वो। और अभी तक मैंने 4,63,000 रुपीज दे चुकी हूँ, मतलब अर्न कर चुकी हूँ। और ये 5 लाख, ये जो डिफरेंस आपको शो हो रहा है ना, ये इसलिए है क्योंकि यहाँ पे पर डे की कैपिंग है। मतलब एक दिन में आप 4,000 से ज्यादा नहीं अर्न कर सकते अगर आप एक डायमंड मेंबर हो तो। मतलब 4,000 लिमिट है एक आईडी से। एक आईडी अगर आप और अर्न करना चाहते हो तो वो स्कोप भी है आपके पास कि आप और आईडीज ओपन करके आप अर्निंग कर सकते हो। मतलब एक पैन कार्ड पे आप 3 आईडी ओपन करके काम कर सकते हो और पैसे कमा सकते हो, और बहुत सारे लोग ऐसा कर रहे हैं और बहुत ज्यादा अर्निंग भी कर रहे हैं, ठीक है। अब पर डे का यहाँ पे जैसे मैं बता रही हूँ पर डे 4,000, तो आप करंट में देखो यहाँ पे 4,000 शो हो रहा है ना, तो ये मेरी एक दिन की इनकम है, ये 4,000 जो शो हो रहा है, ठीक है। अब हम चलते हैं वॉलेट इनकम की तरफ। मैं आपको वॉलेट भी शो करती हूँ, एक सेकेंड। आप देख सकते हो वॉलेट में मेरा 3,744 रुपीज अभी शो हो रहा है, और ये कल मैंने 817 रुपए की मतलब इसी से शॉपिंग करी थी, कुछ प्रोडक्ट्स मंगवाए थे वॉलेट इनकम से। मुझे पैसे भी नहीं लगाने पड़े अपने, मैंने वॉलेट को ही यूज करके कुछ प्रोडक्ट्स मुझे चाहिए थे वो मैंने मंगवा लिए, ठीक है। तो अभी भी मेरे पास 3,744 रुपए पड़े हैं, जिसके मैं फ्री के प्रोडक्ट्स ले सकती हूँ वॉलेट में, ठीक है। अदरवाइज ये 30 डेज में एक्सपायर हो जाते हैं, तो वैसे भी आपको मिलेंगे नहीं, इससे बेटर है कि हम कोई प्रोडक्ट ही ले लें। अब आप यहाँ पे मेरी जो पेमेंट हिस्ट्री है, यहाँ पे आपको मंडे के डेट शो होंगे, ठीक है। आप मैच कर सकते हो कैलेंडर पे जाके कि मंडे के डेट्स हैं आपको जो शो होंगे, और ट्यूसडे को आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं, ठीक है। तो जैसे 28,000 हो गया, मतलब मेरा फुल कैपिंग पे बन रहा था। बीच में मेरे मतलब फैमिली में एक लास्ट मंथ ही कोविड सिचुएशन हो गया था, तो उस टाइम पे मैं मतलब सीरियस थी कंडीशन, तो मैंने वर्क बिल्कुल भी नहीं कर पाई थी इस वजह से, ठीक है। तो आप देख सकते हो 28,000, 27, 27, 28 ऐसे बन रहा था मेरा ऑलमोस्ट,
28,000 के आसपास ही टोटल कैपिंग पे बनता था, बट वो 3 वीक्स जो मैंने वर्क नहीं किया उसमें थोड़ा सा रिड्यूस हो गया, बट अभी फिर से मतलब 24th को 21,000 बना था मेरा और 31st को 23,000, और इस वीक भी उससे ज्यादा ही होगा होपफुली। ठीक है, तो ये मेरी सिर्फ एक आईडी की जो इनकम है वो मैंने आपको शो करी है। इनकम यहाँ पे आती है, हर कोई जो भी ज्वाइन हुआ है नीचे से नीचे वाले जो पर्सन्स हैं उनको इनकम आती है। ज्यादातर देखो नेटवर्किंग में क्या होता है, आप लोग मानो या ना मानो, बट मैं काम कर चुकी हूँ उससे पहले दूसरे नेटवर्किंग में, मुझे पता है ज्यादातर क्या होता है कि नीचे नीचे वाले जो लोग होते हैं ना उनको बेनिफिट मिलता ही नहीं, या मिलता भी है तो बहुत कम मिलता है। बट ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है ना कि जो आज भी ज्वाइन करेगा ना वो आपसे ज्यादा इनकम भी ले सकता है। ऐसा कोई मतलब काम पे डिपेंड करता है, यहाँ पे जो काम ज्यादा करता है उसे इनकम ज्यादा मिलती ही मिलती है। ठीक है, और हमेशा ऐसा भी नहीं है कि आपको यहाँ पे देखो एक तो टारगेट वगैरह नहीं है कि इतने दिन में ही आपको मैच करना है, ऐसा भी कुछ नहीं है। मान लो आपका लेफ्ट में पूरा मतलब बन गया है और राइट में आपने वर्क किया ही नहीं, 1 महीने नहीं किया, 2 महीने नहीं किया, 3 महीने, तब तक वो आपका कुछ वेस्ट नहीं होता लेफ्ट वाला। ऐसा नहीं है कि वो एक्सपायर हो जाता है। आप जिस दिन भी काम करना स्टार्ट करते हो ना आपको इनकम मिलनी शुरू हो जाती है। ये यहाँ की बहुत अच्छी बात है। टारगेट नहीं है, कोई आपको रीपरचेज नहीं करना। ज्यादातर नेटवर्किंग में होता है कि आपको एवरी मंथ परचेज करने के लिए बोला जाता है कि आप एवरी मंथ करोगे परचेज, यहाँ पे वो भी नहीं है। या फिर ऐसा बोल लो कि आपको पहले ही वॉलेट में ऐड कर दिया जाता है अमाउंट, आप उसको यूज करके अपना रीपरचेजिंग कर सकते हो, है ना। कि 1000 फिर भी आपको अगर कंपेयर करोगे ना तो यहाँ पे इनकम बहुत अच्छी आपको मिलेगी, क्योंकि 1000 रुपए में से 866 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में जाता है। बाकी का 5% वॉलेट और 5% टीडीएस कटता है, तो टीडीएस वाला अमाउंट भी आप बाद में क्लेम कर सकते हो। इनकम टैक्स अगर आप भरते हो तो आप आराम से उसको क्लेम कर सकते हो, टीडीएस का फुल अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ जाता है। तो ये सारा प्रोसीजर होता है। ठीक है, अब कुछ लोग बोल रहे हैं ना कि अरे यहाँ तो लोगों को जोड़ने का काम है, मेरे को ये बता दो कहीं पे भी, यहाँ पे तो चलो हाँ ठीक है ये नेटवर्किंग है, हम नेटवर्क बनाते हैं। नेटवर्क हम क्यों बनाते हैं और नेटवर्क कैसे बनता है? नेटवर्क पता है क्या होता है? नेटवर्क कोई कंपनी का नेटवर्क नहीं बनता, ये बात आप लोग याद रखना। अगर आप लोग जुड़ते हो ना, आप एक कंपनी के साथ नहीं, आप उस इंसान के साथ जुड़ते हो। अगर मेरा नेटवर्क बना है ना तो वो मैंने रिक्रूट किए हैं, वो मेरे भरोसे पे आए हैं। ठीक है, मैं उनको बता रही हूँ कि मेरी इनकम आ रही है, मेरे भरोसे पे वो आ रहे हैं, तो वो नेटवर्क मेरा बन जाता है। तो कंपनी रहे ना रहे, कंपनी चाहे जितनी बड़ी भी हो, कंपनी की कोई गारंटी नहीं होती। ठीक है, जब सत्यम जैसी बड़ी कंपनी डूब सकती है तो और किसी का मैं क्या बोलूं, किंगफिशर डूब गया। सब तो बोलते थे वो कभी नहीं, वो तो इतने पैसे वाला था, सारा कुछ था उसके पास, फिर कैसे डूब गया? जेट एयरवेज बंद हो गया। तो इस तरह के कई सारे एग्जांपल्स हैं, बड़ी बड़ी कंपनी भी डूब जाती है। बट यार नेटवर्किंग में पता है क्या होता है, आप एक बार आपने नेटवर्क बना लिया ना तो आपको जिंदगी भर पैसे मिलेंगे, कंपनी रहे ना रहे, नेटवर्क हमेशा रहता है। नेटवर्क इज फॉर लाइफ टाइम। नेटवर्क में आप रिलेशन बिल्डअप करते हो, ये नहीं है कि भाई और अगर जो लोग भी इस तरह से काम करते हैं कि भाई मैंने 2 लोगों को लगा दिया, अब मेरा काम खत्म, अब तुम जाओ भाड़ में, तुम तुम्हारा हो या ना हो मुझे नहीं फर्क पड़ता, वैसे लोग यहाँ सक्सेसफुल नहीं हो सकते। और मैं पहले से बता रही हूँ, मत ज्वाइन करना। अगर आपकी ये थिंकिंग है कि आप 2 लोगों को जोड़ के और आपका काम खत्म, अब वो आपके लिए काम करेगा और आप बैठे बैठे इनकम लोगे, ऐसे लोग कभी सक्सेसफुल नहीं हो सकते। ये थिंकिंग, ये धारणा अपने दिमाग से निकाल दो। अगर आप सक्सेसफुल होना चाहते हो, ज्यादा इनकम जनरेट करना चाहते हो, तो उसके लिए सिंसियरिटी चाहिए, ऑनेस्टी चाहिए और एक सिस्टम चाहिए होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता, कोई किसी के भरोसे सक्सेसफुल नहीं होता लाइफ में। ठीक है, ये चीज आप लोग ध्यान रखो। बाकी के क्वेश्चंस मैं लेती हूँ, अगर कोई प्लान से रिलेटेड है तो मैं अभी इमीडिएटली आंसर करूंगी, अदरवाइज मीटिंग एंड करूंगी। फेस लाइव करो, बहुत सारे लोग बोल रहे हैं फेस लाइव करो, क्यों करूं? मेरा मन नहीं, कोई जरूरी नहीं है कि मैं वीडियो पे आके बताऊं तभी लोगों को क्लियर होगा, आपका पॉइंट क्लियर होना चाहिए। ठीक है,
फेस लाइव करो, ये सारी अगर आप लोग ये बकवास करने आए हो तो आई नो कि मतलब इसीलिए आप पता है मीटिंग के उस तरफ हो, और आप मीटिंग के इस तरफ कभी आ नहीं सकते क्योंकि आपके अंदर नेगेटिविटी भरी है। आपको अगर कुछ अच्छी चीज भी दी जाएगी ना, आप उसमें भी कुछ ना कुछ गलत ढूंढ के निकालो। आप लोग ऐसे कोई अर्निंग नहीं करनी है, कुछ वर्क नहीं करना है, सिर्फ हम लोग हाउसवाइफ जो वर्क कर रहे हैं हमको हैरस करना है बस। आगे वीडियो ऑन करिए, बकवास कर, क्यों आए आप मीटिंग में, क्यों बैठे हैं यहाँ? अगर आपको बकवास लग रहा है तो क्यों है, चले जाओ ना। बस जो लोग को बकवास लग रहा है हमें उनके साथ भी बकवास करना भी नहीं। मैंने आपको फोर्स नहीं किया है यहाँ पे आने के लिए, ठीक है? आप आए थे सामने से, आपको चाहिए था काम, मुझे कोई काम नहीं चाहिए आपसे। तो इट्स बेटर कि आप लोग अपना जो बकवास है ना वो बंद करो, ठीक है? बंदे जोड़ने वाला काम है, वही बंदे जोड़ने वाला काम है, हाँ बिल्कुल, बट आपको उसके पैसे मिलेंगे, ये चीज को समझो। और कहाँ पे नहीं होता, अगर आप एक शॉप ओपन करते हो, मान लो एक छोटी शॉप है, आप नहीं चाहते कि आपके शॉप में इंसान आके आपके मतलब जो भी प्रोडक्ट्स है वो परचेज करें, कैसे ग्रो करेगा वो शॉप? अगर आपके दिमाग को थोड़ा खोलो, ठीक है? थोड़ा समझ के देखो कि जो भी चीजें हम बता रहे हैं बस वैसे ही नहीं बता रहे, आपको प्रूफ के साथ बता रहे हैं। हर जगह आपको नेटवर्क बनाना पड़ता है, चाहे आप मानो या ना मानो, ठीक है? आप कहीं पे भी कोई भी इंडस्ट्री ले लो, फिल्म इंडस्ट्री ले लो, वहां पे भी लोग नेटवर्क बनाते हैं तब आगे बढ़ते हैं। हर जगह नेटवर्क बनाना रहता है। यहाँ पे अगर आप नेटवर्क बनाते हो तो भी आप बहुत ज्यादा इनकम जनरेट, इसीलिए मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप मेरे प्रोडक्ट देख के मत आओ कि भाई इस कंपनी का बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं आओ, आप इनकम देख के आओ। और कोई भी कंपनी को अगर आप ज्वाइन करते हो ना तो आप इनकम को देख के ज्वाइन करो, जहाँ पे इनकम आपको ज्यादा मिले। हम किस लिए काम करते हैं कहीं पे भी? प्रोडक्ट्स के लिए तो काम नहीं करते ना। प्रोडक्ट्स इंसान एक बार ले सकता है, 2 बार ले सकता है, कितनी बार प्रोडक्ट्स लेगा ये आप मुझे बताओ। हाँ, ये है कि अगर आपको प्रोडक्ट्स भी अच्छे लग रहे हैं, उसका इनकम भी आपको बहुत अच्छा लग रहा है, तो फिर बात अलग होती है, ठीक है? हाँ, जनरेशन इनकम को वापस क्लियर करें। जनरेशन इनकम देखो, जनरेशन इनकम क्या होता है, वो लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए होता है, ठीक है? अब वो ना 20 लेवल्स तक डिवाइड किया जाता है उसको, आपके 20 लेवल्स तक, ठीक है? तो 20 लेवल्स में अगर हम कैलकुलेट करने बैठे तो 20 लाख लोग होते हैं, ठीक है? उस 20 लाख लोगों में से अगर आपके मतलब अगर 1 लाख लोग भी सिर्फ टूथपेस्ट और सोप आपसे परचेज करते हैं, रीपरचेज मतलब वापस से परचेज करते हैं, एवरी मंथ परचेज करते हैं, तो आपका जनरेशन लाखों में बनता है। कैसे? क्योंकि मैचिंग में जैसा आपको बताया कि 1 पीवी का 1 रुपीज के हिसाब से इनकम आ रही है, जनरेशन में आपको वही 1 पीवी का 2.5 रुपए के हिसाब से इनकम आती है। तो आप खुद कैलकुलेट कर लो कि जितने पीवी का, मान लो 100 पीवी का अगर मैं बताऊं, 100 पीवी का अगर ऑर्डर लग रहा है तो 100 पीवी को आप जितने लोग भी 100 पीवी का ऑर्डर करते हैं उसको उससे मल्टीप्लाई आप करोगे, और उसके बाद उस पीवी को आप 2.5 रुपए से मल्टीप्लाई करोगे और उसको 20 लेवल तक आप डिवाइड कर दो। इस तरह से जनरेशन इनकम आती है। जनरेशन इनकम कोई ऐसा नहीं है कि आज ज्वाइन कर रहे हो और कल से आपको जनरेशन आने लगेगा, आपकी बनने लगेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, उसके लिए टाइम लगता है, ठीक है? अभी जितने लोग भी आए हैं आप लोग प्लीज कॉन्सेंट्रेट करो मैचिंग इनकम पे, ठीक है? मैचिंग इनकम आपको सबसे जल्दी इनकम देगा, मैचिंग पे इनकम पे कॉन्सेंट्रेट करो। जनरेशन रॉयल्टी आपकी अपने आप बनने लगेगी और बनती चली जाएगी। डिस्काउंट और पीवी सेम नहीं होता श्रद्धा। हाँ, आपको पहले हमें पैसे नहीं देने, आपको प्रोडक्ट्स ऑर्डर करने हैं 1 टाइम। देखो, मैं आपको एक सिंपल सी चीज बताती हूँ, घर बैठ के आप वर्क ढूंढ रहे हो, ठीक है? ये चाहे चलो नेटवर्किंग नहीं, नेटवर्किंग हटा, ठीक है? घर बैठ के आप काम ढूंढ रहे हो, तो जितना रिस्क आपके लिए है ना ये काम को कर, मतलब आपको जितना रिस्क लग रहा है ना बिजनेस के लिए, बिजनेस को उससे ज्यादा रिस्क लगता है आपको जोड़ने के लिए, क्योंकि
उसे नहीं पता कि आप काम करोगे भी या नहीं, किस बात के आपको पैसे देगी बैठे बैठाए, आप मुझे ये बताओ। एक बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस जनरेट होता है तभी आपको प्रॉफिट मिलता है ना। ऐसा तो नहीं अगर आप कुछ भी बिजनेस नहीं दोगे कंपनी को, तो कंपनी आपको किस बात का प्रॉफिट देगी। तो ये चीज होती है यहाँ पे, अगर आपका अकाउंट एक्टिवेटेड नहीं है, सपोज आपने एक भी ऑर्डर नहीं डाला, तो आपका अकाउंट एक्टिवेटेड अकाउंट में काउंट नहीं होगा। चाहे उसके नीचे आप कुछ भी वर्क कर लो ना, उसका बेनिफिट आपको शो नहीं होगा, मतलब आपको पैसे नहीं शो होंगे, आपको सिर्फ किसका मतलब बेनिफिट मिलेगा, वो लोगों का बेनिफिट मिलेगा। अगर आप एक्टिवेट नहीं किए हो तो आपको लोगों का सिर्फ बेनिफिट मिल रहा है, आपको उसका पैसे का बेनिफिट नहीं मिलता। जिस दिन से एक्टिवेट होता है उस दिन के बाद के जो भी ऑर्डर्स लगते हैं आपकी टीम में, उसका बेनिफिट फिर आपको मिलता है। तो एक्टिवेट करना अकाउंट को बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और हर एक वर्क फ्रॉम होम में मैंने टीचिंग का जॉब ट्राई कर रखा है, क्यों मैथ्स में मैंने अप्लाई किया था, वहां से सेलेक्ट हो गया था, फिर भी वो लोग 10,000 रुपए पहले डिपॉजिट मांग रहे थे, क्योंकि उनको पता है क्या डर रहता है कि ये बंदी मान लो आज कल को अपना प्राइवेट ट्यूशन उसने ओपन कर लिया तो उनके तो सारे चीज मतलब मटेरियल उनका यूज होगा और मतलब काम कुछ और हो जाएगा। तो रिस्क दोनों तरफ से सेम होता है, इसलिए आप कोई भी ऑनलाइन वर्क ढूंढ रहे हो ना, आपको पैसे पहले देने ही होंगे, चाहे वो टाइपिंग वाला ढूंढ लो, आप टीचिंग वाला ढूंढ लो, या कोई भी XYZ ढूंढ लो। तो ये यही चीज होती है। तो इसलिए मत सोचो इस चीज के लिए, ये बहुत ही कम पैसे में आपका बिजनेस शुरू हो रहा है। आप कोई बिजनेस शुरू करने जाओगे 50,000 1 लाख के नीचे कोई बिजनेस शुरू नहीं होता, छोटे से छोटा। और उसके बाद रिस्क अलग, आपका इतना ज्यादा रिस्क होगा, सारा टेंशन आपका होगा, आपके स्टॉक्स का टेंशन होगा, आपको लाइसेंसेस लेने पड़ेंगे, गवर्नमेंट के रूल्स, इतनी सारी चीजें होती हैं और इतने पैसे भी लगाने पड़ते हैं। यहाँ आपको सिर्फ बोला जा रहा है कि आप सिर्फ मिनिमम 1100 में कौन सा बिजनेस शुरू होता है बताओ। 4,000, जिससे 4,000 आप अर्न भी करोगे, आप फर्स्ट वीक में ही रिकवर कर सकते हो अपने पैसे। अगर आप चाहते हो सच में काम करना ना, तो आप फर्स्ट वीक से ही इनकम जनरेट करने लगोगे। हम शॉप भी ओपन करते हैं, हम चाहते हैं ना कि हम जल्दी से जल्दी पैसे कमाने लगे उस शॉप से, हमारे जल्दी प्रोडक्ट, अगर आप इसको अपना बिजनेस समझ के करोगे ना, आप फर्स्ट वीक से ही प्रॉफिट जनरेट करने लगोगे। और बहुत सारे लोग ऐसा कर भी चुके हैं। जिन लोगों ने नहीं सुना है यशविस के बारे में, तो ऐसी कई सारी ऐसी कंपनी है जिनके बारे में आपने नहीं सुना होगा। अभी मैं 5 कंपनी के नेम बोलूंगी जो इतना अच्छा टर्नओवर जनरेट करी, आपको नाम नहीं पता होगा, ठीक है। तो ये चीज मत बोलो, वो आपको नहीं पता, वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। कई सारे जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस अभी मैं पूछ लूंगी, आपको नहीं पता, तो दैट डजंट चेंज द फैक्ट ना, फैक्ट तो नहीं बदल जाएगा। तो इसलिए वो चीज ये सारी चीजें बकवास क्वेश्चन है। हाँ, ये अहमदाबाद की कंपनी है, बिल्कुल अहमदाबाद गुजरात की कंपनी है। देखो, इंडियन कंपनी है, इंडिया के माइंडसेट को समझती है। MD सर ने ऑलरेडी ऐसे बिजनेसेस करके तब यहाँ का प्लान डिजाइन किया है, ताकि लोगों को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल सके, क्योंकि उनको पता था कि कौन नेटवर्किंग में लोग क्यों जुड़ते हैं और क्यों छोड़ देते हैं कंपनी को, क्या कमियां हैं। तो उन कमियां को रिजॉल्व करके उन्होंने ये प्लान डिजाइन किया, जिससे मैक्सिमम प्रॉफिट हर किसी को हो सके। और यहाँ पे हाउसवाइफ लोग जुड़े हैं, अपनी लाइफ को चेंज किया और बहुत अच्छी इनकम जनरेट कर रहे हैं। जनरेशन के बारे में बता दिया ना, जनरेशन क्या है, इनकम को वापस बताइए। बता तो दिया यार, इतनी बात तो नहीं बता सकते ना आप, प्लीज मतलब कल की मीटिंग अटेंड करना। कुछ समझ नहीं आया, बिकॉज आपको इसलिए समझ नहीं आया, या तो आपने मीटिंग लेट ज्वाइन करी, या तो आपने ध्यान से सुना ही नहीं, इसलिए आपको समझ नहीं आया। नहीं समझ आया, कोई बात नहीं, आप अपनी अपलाइन से कनेक्ट हो, मतलब आप जिसके थ्रू आए हो इनसे कनेक्टेड हो, आपको वो वीडियो शेयर कर देंगी कुछ, उसको ध्यान से देखो, समझो। नहीं समझ आए तो आपको कॉल भी एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, तो उसको डोंट वरी, वो समझ में आ जाएगा आपको। बहुत ज्यादा नहीं है, प्रैक्टिकल ही है ये मधुबाला जी, दिस इज अ प्रैक्टिकल थिंग ओनली। हाँ, होम केयर प्रोडक्ट्स भी हैं। हाँ,
11 को ज्वाइनिंग करानी है, बिल्कुल आप रॉयल्टी बन जाओगे। उससे टैक्स कट के 1000 अर्निंग होती है सिल्वर लेवल पे। सिल्वर गोल्ड कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। 1000 रुपीज अगर आपका बनता है एक वीक का, उसका 866 रुपीज आपके बैंक अकाउंट में आता है। बस इसी से कैलकुलेट करो। हाँ, मुझे पता है बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जहाँ पे आपसे सब कुछ ले भी लेंगे, आपसे ऑर्डर प्लेस करवा लेंगे, ये वो सारा चीज बता देंगे, बट आपको कुछ मिलेगा ही नहीं लास्ट में। अगर आप वैसी कंपनी में खुश हो तो वो आपकी चॉइस है, मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। सी हाउ यू विल गेट योर प्रोडक्ट्स आपको मिल जाएगा ना, आपको ट्रैकिंग मिलती है उसकी, तो आपको डोर स्टेप तक वो प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, डोंट वरी। मैं आपका मैं नंबर नहीं दे सकती समीर जी, आप जिसके थ्रू आए हो ना, आप उनसे बात करो। वो अगर आपके डाउट्स अगर क्लियर नहीं होते हैं उस टाइम पे, तो वो मुझसे कॉन्फ्रेंस कॉल करा देंगे, मैं आपसे बात करने के लिए रेडी। ठीक है, आई होप कि अब आप लोगों को सब कुछ समझ आ गया होगा, मीटिंग अच्छी लगी होगी। जिन लोगों को समझ में आया, जिनको सच में अर्निंग करनी है और कुछ नहीं, तो मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आप इस प्लेटफॉर्म से जुड़ो, 100% आपकी इनकम आएगी। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट एवरीवन, और जल्दी से जल्दी ज्वाइन करो। सारे जितने लोग भी यहाँ पे जुड़े हैं सब हेल्पफुल हैं। जिसके साथ भी आप जुड़ोगे ना, आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है कि आप मेरे साथ ही जुड़ोगे तभी आप आगे बढ़ोगे, ऐसा बिल्कुल। जितने लोग भी हैं, आप जिसके थ्रू भी जुड़ना चाहते हैं आप उसके थ्रू जुड़ो। आप एक बिजनेस में जुड़ रहे हो, ट्रेनिंग वगैरह का सपोर्ट सारा कुछ हम देते हैं, तो इसलिए आप टेंशन मत लो। ठीक है, सो ऑल द बेस्ट एंड बाय बाय।